हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम तेलंगाना इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर इंग्लिश का एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोज लेसन को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है फादर डियर फादर। लेकिन लेसन डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। अगर आपके मार्क्स कम आ जाएं और आपके पेरेंट्स आपसे डिसअपॉइंटेड हो जाएं, तो आपको कैसा फील होगा? और अगर आपको लगे कि सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर किसी स्टूडेंट की इंटेलिजेंस डिसाइड करना सही नहीं है, तो एग्जैक्टली इसी टाइप का थॉट हमें इस लेसन में देखने को मिलता है। इस लेसन का सेंट्रल कैरेक्टर है राहुल। राहुल एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, लेकिन एक सिचुएशन में वो फर्स्ट रैंक लूज कर देता है। इसके बाद उसके फादर का रिएक्शन, राहुल की फीलिंग्स, टीचर्स के एक्सपीरियंसेस और एजुकेशन सिस्टम को लेकर उसके क्वेश्चंस, ये सब लेसन को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और स्टूडेंट्स, आज इस लेसन को लाइन बाय लाइन रखने के बजाय एक रोड मैप के थ्रू हम समझेंगे, ताकि पूरा लेसन आपके माइंड में एक स्टोरी की तरह सेट हो जाए। ओके, तो ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट रोड मैप है। हम स्टेप 1 से स्टेप 10 तक जाएंगे और देखेंगे कि राहुल के साथ एग्जैक्टली क्या क्या होता है, और एंड में लेसन हमें एजुकेशन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देता है। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो राहुल क्वार्टर मार्क कैसे लूज करता है? क्योंकि वो एक ग्रामर का फिल इन द ब्लैंक रॉन्ग देता है। जैसे कि उसमें था आई वॉज इन्वाइटेड डैश टी, तो राहुल ने लिखा था आई वॉज इन्वाइटेड टू टी, बट टीचर के अकॉर्डिंग वो होना था आई वॉज इन्वाइटेड फॉर टी। लेकिन टीचर ने आई वॉज इन्वाइटेड फॉर टी को करेक्ट माना। सो राहुल को इस आंसर के लिए क्वार्टर मार्क नहीं मिला, और इसी वजह से उसका फर्स्ट रैंक सेकंड हो गया। इस लेसन के ऑथर है राज किंगर। राज किंगर एक इंडियन राइटर है, जर्नलिस्ट है और एजुकेशनिस्ट है। उन्होंने न्यूज़पेपर्स और प्रेस के लिए कई आर्टिकल्स लिखे हैं। उनका ऐसे फादर डियर फादर इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर द हिंदू में पब्लिश हुआ था। ओके, इसमें राहुल नाम का एक स्कूल बॉय है। अपने फादर को वो लेटर लिखता है, क्योंकि वो क्लास टॉपर था, लेकिन फर्स्ट रैंक से सेकंड रैंक पर आ गया, सिर्फ क्वार्टर मार्क कम होने की वजह से। उसके फादर उसे डांटते हैं, उससे डिसअपॉइंट होते हैं, तो राहुल ये लेटर अपने दिल की बात बताने के लिए लिखता है। ओके, राहुल कहता है कि फादर और उसके बीच इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है। वो चाहता है कि उसके फादर उसके फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड बने, लेकिन फादर सिर्फ मार्क्स और रैंक्स देखते हैं। इसलिए राहुल को लगता है कोई उसे नहीं समझता। राहुल अपने ग्रैंडफादर की चाइल्डहुड के बारे में बात करता है। ग्रैंडफादर पेड़ों पर चढ़ते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, पिकनिक पर जाते थे और नेचर एंजॉय करते थे। उनके लिए लाइफ का एक्सपीरियंस पढ़ाई से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। राहुल अपने ग्रैंडमदर की बात करता है। ग्रैंडमदर उनकी सेमी लिटरेट थी, यानी कि थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, फिर भी वो बहुत हैप्पी और पीसफुल थी। लेकिन राहुल की मदर हाईली एजुकेटेड थी। हाईली एजुकेटेड होने के बाद भी वह टेंशन और स्ट्रेस में रहती थी। राहुल पूछता है कि एजुकेशन का पर्पस हैप्पीनेस है या स्ट्रेस? तो राहुल कहता है कि आज की एजुकेशन सिर्फ मार्क्स, रैंक्स और एग्जाम्स के अराउंड घूमती रहती है। स्टूडेंट्स को रटा मारना, दैट इज रोट लर्निंग सिखाया जाता है। उन्हें लाइफ कैसे जीनी है, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है, ये नहीं सिखाया जाता। राहुल के रोज प्लांट पर इंसेक्ट्स लग जाते हैं, तो वो अपने बायोलॉजी टीचर के पास जाता है और पूछता है कि प्लांट को कैसे बचाए। टीचर ने कहा कि ये सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है, जाकर अपने गार्डनर से पूछो। गार्डनर मतलब माली से पूछो, जो अपने प्लांट्स की देखभाल करता है। राहुल को समझ आया कि स्कूल में थियोरी पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल लाइफ नहीं। राहुल का ग्रामर आंसर सही था, लेकिन इंग्लिश टीचर ने अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं की। इसी वजह से राहुल के मार्क्स कट गए और फर्स्ट रैंक चली गई। राहुल कहता है कि सिस्टम इंडिपेंडेंट थिंकिंग को डिस्करेज करता है। स्टूडेंट्स को सिर्फ टीचर की बात माननी पड़ती है। राहुल एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि एजुकेशन प्रैक्टिकल, मीनिंगफुल और लाइफ ओरिएंटेड हो। वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है कि सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर उसे जज मत करो, उसे समझो और उस पर ट्रस्ट करो। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने फादर डियर फादर की कंप्लीट जर्नी को रोड मैप के थ्रू समझा है।
हमने देखा है कि राहुल के फर्स्ट रैंक लूज करने से स्टोरी स्टार्ट होती है, फिर उसके फादर की डिसअपॉइंटमेंट, टीचर्स के इंसिडेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के एक्सपीरियंसेस के थ्रू राहुल एजुकेशन सिस्टम पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज करता है। इस लेसन का मेन पॉइंट सिर्फ मार्क्स या रैंक नहीं है। एजुकेशन का पर्पस सिर्फ मार्क्स स्कोर करना नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और ओवरऑल डेवलपमेंट भी है। सो स्टूडेंट्स, अब जब आप लेसन को टेक्स्ट बुक से रीड करेंगे तो आपको हर इंसिडेंट का कनेक्शन और पर्पस इजीली समझ आएगा। So hope you are clear with this. Thanks for watching. Do like, share and subscribe for regular videos.